गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जॉब्स एंड अपडेट्स विद सोनिका यादव में। तो आज जो हम पता करेंगे वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप चाहते हैं आपकी बेटी को स्टडी के लिए हेल्प हो जाए या उनकी शादी के लिए हेल्प हो जाए और जिसमें आप कम से कम पैसे भी जमा करें और आप उसके शादी के टाइम पे या मैरिज के टाइम पे या उसे हायर स्टडी के लिए जब वो बड़ी पढ़ाई पढ़े तो उसकी हेल्प कर सकें, तो धीरे धीरे आप कुछ पैसे उसमें जमा कर सकते हैं अकाउंट खोल के। तो आज हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, किस तरीके से इसको खोला जाएगा या कहाँ ये ओपन होती है, किन अकाउंट या बैंक में ये ओपन होगी। इसी के साथ आप जानेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और किस तरीके से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कैंपेन के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं, यानी आपकी जो बेटी है उसकी एज 10 साल से अगर कम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे बड़ी उम्र के लिए अप्लाई नहीं होगा, मतलब 10 साल तक चाहिए बच्चा। 10 साल से बड़ा अगर बच्चा है, 1 महीना भी बड़ा है तो भी नहीं चलेगा, 1 दिन भी बड़ा है तो भी नहीं ओपन होगा। कम उम्र की बालिकाओं के लिए एक सरकारी छोटी बचत योजना, यानी ये स्मॉल सेविंग एक स्कीम है जिसके तहत आप गर्ल्स की हेल्प कर सकते हैं। इसमें आप ईयरली 250 रुपये डाल सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मंथली आपको 250 डालना है। पूरे ईयर में मिनिमम अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो आप 250 रुपीज़ यानी 250 रुपये भी डाल सकते हो। और कितना आप सालाना यानी पूरे ईयर में कितना डाल सकते हो, 1.5 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब आप यहाँ ये समझिए कि अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है और आप हज़ार भी हर महीने डालते हैं तो इस तरीके से आपके 12,000 रुपये आप जमा कर रहे हैं, जिस पे आपको सरकार टैक्स पूरा इंटरेस्ट देगी। इसमें हमें ब्याज मिलेगा 8.2%। इसमें हमेशा ब्याज जो एट द टाइम चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होते हैं। और ये खाता जो है वो 21 ईयर्स के लिए होता है, मतलब अगर एक बार आपने ओपन कर दिया तो इसे 21 साल बाद ही आप बंद कर पाएंगे। ये लड़की जब तक या 21 साल की ये लड़की शादी के लायक ना हो जाए या पढ़ाई के लायक ना हो जाए तब तक आप इसमें से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको हायर स्टडी के लिए चाहिए तो उसके लिए भी 50% अमाउंट आप एक टाइम पे निकाल पाएंगे। और अगर बेटी की मैरिज करानी है, मतलब मान लो अभी खाता को 21 साल होने में टाइम है और बेटे की शादी आप एक एज के बाद कर रहे हैं, यानी 10 + 21 तो 31 हो जाता है। तो यानी आप 21 साल में, 22 में, 25 में जब भी बेटे की शादी कर रहे हैं तो उस दौरान भी आप 50% निकाल सकते हैं या वैलिड रीज़न दे सकते हैं कि भाई वहाँ पे सबमिट करना होगा कि एट द टाइम जिस भी अकाउंट में या जिस भी बैंक के थ्रू आप ये ओपन करोगे कि ये सिचुएशन है, इसके थ्रू हमें इतने पैसे की हेल्प चाहिए, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। अब सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य बातें क्या हैं। बेस्ट बेनिफिट है कि 10 वर्ष से कम आयु की बेटी द्वारा यह अभिभावक मतलब पेरेंट्स के द्वारा ही खोला जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों का खोला जा सकता है। अगर 2 से अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो ये नहीं खोला जाएगा, मतलब 2 ही बेटी को इसका बेनिफिट मिलेगा परिवार की। निवेश सीमा न्यूनतम 250 रुपीज़ से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष आप जमा कर सकते हैं, यानी पूरे साल में। ब्याज दर इसकी 8.2% है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद या विवाह के समय ये खाता मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। निवेश अवधि है 15 वर्षों तक हमें राशि जमा करनी। ऐसा नहीं कि हमने जैसे खोला तो 21 वर्ष तक ये खोला जाएगा, तो ये नहीं कि 21 साल तक हम जमा ही कर रहे हैं, नहीं, 15 साल तक आपको जमा करना, उसके बाद सरकार जमा करेगी, इसमें अपनी तरफ से हेल्प देगी। बेटी की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जब बेटी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी या फिर बेटी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किसी हायर स्कूल में उच्च शिक्षा के लिए जाएगी तो उसमें से 50% आप निकाल सकते हैं राशि, ठीक है, उसमें से अमाउंट आप निकाल सकते हैं। स्थान किसी भी डाकघर या तो आप पोस्ट ऑफिस चली जाइए या अधिकृत बैंक, जैसे कि जो भी बैंक है जो इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है, SBI में है, तो जितने भी इंडियन गवर्नमेंट बैंक में मोस्टली उनमें ये ओपन होती है इसका अकाउंट, तो आप वहाँ जाके ओपन करवाइए। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहले तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का ज़रूर चाहिए, बच्ची का, माता पिता का रेजिडेंट प्रूफ चाहिए और प्लस आधार कार्ड चाहिए। तो इसी के साथ क्या होगा कि आप जब उस जगह जाएंगे, बैंक में जाएंगे,
तो वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिल करना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगाओगे तो अलग से बच्चे का अकाउंट खुलेगा। लेकिन क्योंकि वो अभी बच्चा माइनर है तो आपको ही वो अकाउंट आपकी ही देख रेख में रहेगा और आप ही उसको संभालोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें आप अगर कितने जमा करते हैं तो कितना मिलेगा, मतलब इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इसमें जमा कर रहे हैं, चलिए हम ये वाला ऐप खोलते हैं और इसके थ्रू देखते हैं। मान लो हम हज़ार रुपये करके भी पूरे साल में अगर हम 12,000 जमा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो गर्ल्स की एज 5 ईयर्स मान लीजिए, और ये हमने स्टार्टिंग पीरियड हमने 2000 अभी 26 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है 5 ईयर्स, ओके। अब इसके आगे चलते हैं। तो अब हमारा इसमें दिख रहा है कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 21 साल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, अगर हम 10-10 हज़ार 1-1 हज़ार करके मंथली देते हैं तो वो पूरे साल में 12,000 होता है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी बैठेगी वो 1,80,000 होगी। तो उस पर जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो है 3,74,206 रुपये, और इसकी मैच्योरिटी ईयर होगा 2047। अब मैच्योरिटी वैल्यू, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3,74,206 रुपये, प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल मिला के आपको जो उस टाइम मिलेगा वो मिलेगा 5,54,206 रुपये। तो यानी अगर आपको बच्चे के लिए बीच में भी इस पैसे को निकालना पड़े शादी के लिए या फिर हायर स्टडी के लिए, तो वो आपके इस चीज़ को 1,000 रुपये, ये मैंने मिनिमम बताया कि आप यहाँ 1,000 रुपये अफोर्ड करके। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उससे रिलेटेड ही सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। आज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है। और इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या किसी भी सरकारी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उसे अप्लाई करने का तरीका और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।